Good morning, all of you. Let's keep our chapter continue. Third thoughts. In our previous classes, we discussed about the summary of the topic, summary of the story, theme of the story, and afterwards line-to-line explanation. As you know, and I have already told you about the topic, it is taken from second thought, idiom second thought, and the meaning of second thought is reconsideration or an opinion after reconsideration. हम रिकंसिडरेशन के बाद, पुनर्विचार के बाद जो डिसीजन लेते हैं, जो अपना ओपिनियन बनता है, वो सेकंड थॉट है। उस सेकंड थॉट से थर्ड थॉट टाइटल लिया है ईवी लुकास ने। ईवी लुकास ने लिया है ये टाइटल because the narrator of the story reconsiders his thoughts, his opinion again and again, 3 or 4 times. तो इसका टाइटल थर्ड थॉट लिया है इसने। चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओब्लाइज मी, अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। पहले हमने डिस्कस किया कि वो रात को उठ के और वापस सोचता है अपने डिसीजन पे, अभी भी नींद नहीं आई। आई टूक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रेड वन, शॉर्ट स्टोरीज बुक ली उसने एंड रेड वन। देखो स्पेलिंग सेम है, वर्ब की तीनों फॉर्म है ये, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। स्पेलिंग इज सेम, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट होगा। रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड एंड रेड वन। एक बुक पढ़ी उसने। देन आई क्लोज्ड माय आईज अगेन एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और वापस मैं डीलर के बारे में सोच रहा हूं। व्हाई सेंड हिम 10 पाउंड्स, उसे 10 पाउंड्स क्यों दूं मैं? देखो पहले उसके विचार आया था सबसे पहले कि हाफ ऑफ द प्रॉफिट उसको दे दूंगा। उसके बाद जो सेकंड उसके विचार आया वो था 10 पाउंड्स, उसको दे दूं 10 पाउंड्स। अब बोल रहा है कि व्हाई send him 10 pounds, it will only give him wrong idea of his customers, none other of whom would be so fast, so sporting as I। मेरे जैसा जनरस नहीं होगा कोई जो अपने प्रॉफिट में शेयर कर दे उस डीलर के लिए, और वो क्या करेगा कि हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे साथ हमेशा ऐसा अच्छा होने वाला है। He will expect similar letters every day and be disappointed, वापस डिसअपॉइंट हो जाएगा वो। Then he will become embittered, मतलब bitter, एक कड़वा, एक गुस्से वाला पर्सन बन जाएगा वो। And go down the well of tears, a miserable creature, और एक miserable creature बन जाएगा, आंसू बहा बहा के रोता रहेगा बेचारा। He looked a nice old man too, वो एक अच्छा old man है। A pity not a crime to injure such a nature, अगर मैंने उस पर दया की, दया नहीं कर रहा मैं उस पर क्राइम कर रहा हूं मैं, उसे नुकसान पहुंचा रहा हूं। एक अच्छा भला इंसान बेचारा एक दुखी प्राणी बन जाएगा। नो 10 पाउंड्स इज अब्सर्ड, अब्सर्ड होता है बेतुका। 10 पाउंड से वो बेतुक की बात है। 5 वुड बी प्लेंटी। अब वो अगला जो उसका कंसिडरेशन है, उसने जो डिसीजन है, अपना ओपिनियन लिया है, वो पहुंचता है 5 पाउंड्स। 5 पाउंड्स वो बोल रहा है 5 पाउंड से वो सफिशिएंट होंगे।
10 would put him above himself. 10 तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी. While I was dressing the next morning, I thought about dinner again. अब next day नहाने के बाद जब मैं ड्रेसिंग के सामने था, अब तैयार हो रहा था, I was dressing तैयार हो रहा था वो, तो कपड़े पहनते पहनते उसके दिमाग में अचानक विचार आया, why should I directly, I had for first time in my life brought off फाइनेंशियल कॉप. फाइनेंशियल कॉप का मतलब है बिग प्रॉफिट. लाइफ में मुझे पहली बार इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है, बिग प्रॉफिट मिला है, और उसका एक बड़ा पार्ट में क्यों दे दूं. Was not the flying in the face of goddess of business whoever she may be. तो अगर मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट उसको दे दिया तो ये एक तरह से जो गॉडेस ऑफ बिजनेस है, जो बिजनेस की देवी है, उसके मुंह पे तमाचा मारना नहीं है, उसकी बेइज्जती करना नहीं है कि गॉडेस और बिजनेस ने पहली बार मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट दिया और मैं उसको ऐसे ही फेंक रहा हूं. Was it not asking her to disregard me only a day or so after we had at last gone on terms? There is no furry like a woman scold. एक औरत का अपमान करने से बड़ा गलत कुछ नहीं है. यानी कि एक औरत को अपमान कर दिया, औरत का अपमान कर दिया, उसका डिसरिगार्ड कर दिया, यानी कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता. यानी कि वो बहुत ज्यादा बुरा मानेगी इस बात का. It would probably be the end of me, और ये मेरा अंत हो जाएगा, एंड हो जाएगा मेरा, अगर मैंने उससे पंगा लिया तो बिजनेस, गॉडेस ऑफ बिजनेस से. सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल. सिटी मैग्नेट्स का मतलब होता है, मैग्नेट्स का मतलब यहाँ पे है बड़े बिजनेसमैन, जो बड़े रिच वेल्दी बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. तो सक्सेसफुल सिटी बिजनेसमैन है, और सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इंपल्सिव थिंग्स. इंपल्सिव का मतलब होता है सेंटिमेंटल. ये ऐसे सेंटिमेंटल, ये फुलिश बेवकूफी वाली बातें नहीं करते. इंपल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म. अगर हम सेंटिमेंट हो गए तो बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते. अगर हम सेंटिमेंट हो गए तो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते. इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्युलेटर, आई मस्ट कंट्रोल माय फीलिंग्स. अगर मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे अपने इमोशंस को, मुझे अपने फीलिंग्स को, मुझे अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल रखना होगा. नो 5 पाउंड्स इज absurd. बड़े बेवकूफे हैं ये 5 पाउंड्स बेवकूफे हैं. A dossier of, dossier मतलब होता है गिफ्ट. A dossier means gift of 1 pound will meet the case. meet the case का मतलब काम चल जाएगा, यानी कि 1 पाउंड से, 1 पाउंड के गिफ्ट से काम चल जाएगा. अब लास्ट में कहाँ पे पहुंचता है वो 1 पाउंड पे. देखो हाफ ऑफ द प्रॉफिट, फिर 10 पाउंड्स, फिर रिकंसीडर करता है 5 पाउंड्स, उसके बाद में उसका अगला रिकंसीडरेशन आता है, पुनर्विचार होता है 1 पाउंड. 1 पाउंड उसके लिए सफिशिएंट है. इट विल बी नथिंग टू मी. मेरे लिए तो कोई खास नहीं है, इतना बड़ा प्रॉफिट है, उसमें 1 पाउंड का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. एट एनी रेट नथिंग सीरियस बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू डीलर. मेरे लिए तो बड़ा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट मुझे मिला है, लेकिन उस डीलर के लिए क्वेल एंड मैना का काम करेगा. क्वेल एंड मैना क्या है, वो इडियम है क्वेल एंड मैना. इसका मतलब होता है जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होता है, कि जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, हमें अचानक से ऐसा गिफ्ट मिल जाए, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं है वो हमें गिफ्ट मिल जाए. क्वेल एंड मैना. मैना का मतलब होता है अमृत. क्या होता है, नेक्टर, अमृत. और क्वेल एक पैट्रिज फैमिली का बर्ड है. क्वेल क्या होता है, पैट्रिज फैमिली का. पैट्रिज होता है तीतर, जो अपने होते हैं क्या, तो तीतर, उस फैमिली का बर्ड है पैट्रिज. तो एक क्लियर स्काई है, यानी पूरा साफ आसमान दिख रहा है, और जैसे ही क्वेल ने मुंह खोला, अपनी चोंच खोली, और उसके मुंह में एक अमृत की बूंद गिर गई. यानी कि उसे उम्मीद नहीं थी, आसमान बिल्कुल साफ था, उम्मीद नहीं थी, लेकिन आसमान से अमृत की एक बूंद उसके मुंह में गिर गई. यानी कि वो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है उसके लिए. तो यही किसके साथ होने वाला है, डीलर के साथ. डीलर ने सोचा भी नहीं है कि मैंने बस बेच दिया, उसको सेल कर दिया. अब डीलर नहीं सोच रहा है मुझसे
उम्मीद एक्सपेक्टेशन नहीं है उसको कोई भी कि मुझे अब उस गिफ्ट का कुछ पार्ट भी उस अगला जो कस्टमर है उसको जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका कोई पार्ट मुझे मिलने वाला है, और ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होगा, लाइक क्वेल एंड मैना। A pound will be ample accompanied by a brief note। एक जो 1 पाउंड दे रहा हूं मैं उसको, ये एम्पल है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है, उसके साथ में ब्रीफ नोट भी लिख रहा हूं मैं उसको। The note was to the effect that I had sold the drawing। अब नोट में क्या लिखा हुआ था देखो, I had sold the drawing at profit which enabled me to make him a present because it was an odd and perhaps odd belief of mine that one should do this kind of thing, good luck should be shared। तो वो नोट में लिखता है कि मुझे आपने जो आपसे मैं जो ये आर्टिकल खरीदा था, पेंटिंग खरीदी थी, बड़ा उससे प्रॉफिट मिला मुझे, और मेरी एक पुरानी थिंकिंग है, पुरानी है, ओल्ड एंड ऑड, ओल्ड है, ऑड है, ओल्ड का मतलब डिफरेंट है, कॉमन नहीं है, कि गुड लक शुड बी शेयर, कि जो गुड लक होता है उसे शेयर करना चाहिए, प्रॉफिट है वो शेयर करना चाहिए। I had the envelope in my pocket containing the note and check। एक तो $1 पाउंड का जो चेक था मेरी पॉकेट में, और वो नोट, ब्रीफ नोट भी मेरे साथ था, मेरे पॉकेट में था। I reached the club for lunch। और जब मैं ऑफिस से लंच के लिए क्लब में गया, the afternoon I played bridge so disastrously। ब्रिज गेम खेला मैंने। ब्रिज का मतलब एक कार्ड गेम है, ब्रिज क्या है, कार्ड गेम है, ब्रिज कार्ड गेम है, जुआ है एक तरह से। ये मैंने खेला वहां पे, प्लेइंग कार्ड का, ताशपत्ती का एक गेम खेला। सो डिजास्टरली, इतना भयंकर तरीके से, दैट आई वाज ग्लैड आई हैड नॉट पोस्टेड इट। और मैं सब कुछ हार गया उसमें, और मैं खुश था कि मैंने वो पोस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या कुछ नहीं बचा, ओनली वो 1 पाउंड का चेक बचा था। आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रैन एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप एंड कंटेंट्स। उसमें जो भी कंटेंट था वो डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने, वो चेक भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसमें जो ब्रीफ नोट लिखा था वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ गेम। ये जो बार्गेन्स होते हैं, मोल भाव होता है, ये पार्ट ऑफ गेम है। बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। कि खरीदना और बेचना, कस्टमर और डीलर के बीच का स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा रिलेशन है। डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सॉर्ट, एक्सॉर्ट मतलब हड़पना, हड़प सकता है, द कस्टमर हैविंग पेड इट अंडर नो ऑब्लिगेशन व्हाटएवर टू डीलर। अब वो कहता है कि ये डीलर और कस्टमर के बीच का स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है, बार्गेनिंग, मोल भाव करना। डीलर है वो जितना ज्यादा हड़प सकता है, जितना ज्यादा पैसा ले सकता है, कस्टमर से लेगा, और कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके बाद में उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स द डीलर। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड। और इस तरह से इंसिडेंट, घटना खत्म होती है, कहानी यहाँ पे खत्म होती है। तो ये हमने पढ़ा थर्ड थॉट्स। अपना थर्ड चैप्टर है, कंप्लीट हो गया है। थर्ड थॉट्स समरी हमने पहले बात कर ली, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर लिया। इसके बाद अब इसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे हम। क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी आपको, और नोटबुक में जो क्वेश्चन करोगे आप, वो करोगे बी और सी से। बी में क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। बी से क्वेश्चन आपको करने हैं 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। ये नोटबुक में करने हैं आपको। और सी में करना है आपको फर्स्ट, वन 4, 5, 6। सी से करना है 1, 4, 5, 6। बी से रिपीट कर रहा हूँ, बी से 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। सी में करना है 1, 4, 5, 6। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं।
रिवाइज करोगे टॉपिक को, पीडीएफ इसकी मिलेगी आपको नेक्स्ट क्लास के साथ में, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।